तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि वू को एक पर्सन नोट देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब आज एक डंजन में 6 लोग मारे गए और उसमें 2 लोग बचे, जिसमें एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर। जिसमें वो कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और जिसके बाद वो पर्सन कहने लगता है कि मतलब एक हैरानी की बात और भी है। उसमें एक आदमी मारा गया डोनसुक, जो ओहान डोनसुक का भाई है। मतलब ये तो एक मसला खड़ा हो सकता है। एक और बात भी है कि उसमें एक ई रैंक हंटर भी है, मतलब जो पहले डंजन में भी बचा था और इसमें भी बचा। मतलब ये तो एक हैरानी की बात है। और इसके बाद हम जिनो को देखते हैं, जो अपने घर पर होता है, जिना अपनी बहन के साथ। और फिर वहाँ पर वो बहुत सारा सामान लाया हुआ होता है। तो उसकी बहन कहने लगते हैं कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगे हो और तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो जिनो कहने लगता है कि मतलब आजकल मैं डंजन में ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और मेरे कुछ ताकतवर दोस्त है, जिसकी वजह से मैं डंजन में कुछ नहीं होता और मुझे वहाँ से बहुत अच्छी क्रिस्टल भी मिल रहे हैं। जिसके बाद वो अपने लिए बियर लेता है और कमरे में चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत सारे बियर पीने लगता है और उसके सामने बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि मतलब ये कैसी नोटिफिकेशन है। उसके बाद उसको एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मतलब तुमको एक दो और एबिलिटी गई है। इसमें एक एबिलिटी ये होता है कि मतलब अगर जब भी तुम जख्मी हो तो वो रिकवर हो जाएगा, और दूसरी एबिलिटी ये होती है कि मतलब तुम्हारा जो भी हिस्सा कट जाएगा या जिस्म का जो भी पार्ट कट जाएगा वो दोबारा रिजनरेट होगा। तो इसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हाँ, उस डंजन में जब मैं मेरा हाथ कटा था तो वो इसकी वजह से रिजनरेट हुआ था। और इसके बाद वो सो जाता है और फिर उसके पास जिना आती है और उसे कहने लगते हैं कि यो तुम्हारा हाल पूछ रहा था। और फिर जिनो यू के पास चला जाता है कैफे में और यो उसे थैंक्स करने लगता है। और फिर जिनो कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिसकी वजह से यो कहने लगता है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसका मैं खुद बॉस हूँगा। तो जिनो कहने लगता है कि मतलब तुम्हें ये किस लिए ज़रूरत है, तुम तो एक अमीर बाप के दूसरे औलाद हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे खुद को और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है और मेरा बाप सोच रहा है कि हम अपनी कंपनी के लिए कोई रिटायर एस रैंक हंटर भी ढूंढे, जिसकी वजह से हमारा बॉस होगा मेरा बड़ा भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके पास कुछ पावर नहीं है लेकिन मेरे पास पावर है। तो इसकी वजह से मैं खुद को अपने बाप के सामने साबित करूँगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ और फिर वो मुझे उसका ओनर बनाएगा। और मैं खुद का टीम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं और तुम होगे, क्योंकि मैं एक ई रैंक हंटर के साथ जाकर अगर कुछ काम करूँ तो लोगों को पता चलेगा कि ये मैंने किया है लेकिन असल में तुमने किया होगा। और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा इज्जत और शोहरत भी मिलेगी। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें डंजन से जाने से पहले भी मैं तुमको 30 बिलियन डॉलर दूंगा। तो जिन्हों तो पहले मना कर रहा होता है लेकिन आखिर में कुछ इंटरेस्ट पैदा करता है इन बातों में, लेकिन फिर भी जिन्हों नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम डोनसोक के भाई हॉर्न डोनसोक को देखते हैं, जिसकी नौकर उसके पास आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तो डोनसुक कहने लगता है कि मतलब ये कैसे हुआ। तो वो कहने लगता है कि एक डंजन में गए और वहां पर सिर्फ 2 लोग बचकर आ गए। तो वो कहने लगता है कि मुझे उन 2 लोगों के इन्फॉर्मेशन दो। तो वो कहने लगता है कि एक का नाम यो है और दूसरे का नाम जिनो है। तो ओहान डोनसुक कहने लगता है कि मतलब अगर मैं दूसरी कंट्री में किसी आदमी को मारूं तो क्या होगा। तो उसकी नौकर कहने लगती है कि तुम्हें उस कंट्री की लॉ के मुताबिक सज़ा मिलेगा, अगर वो भी ना हो तो तुम्हें इस कंट्री की लॉस के मुताबिक सज़ा मिलेगा। जिसके बाद ओहान कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ। और जिसके बाद उसकी नौकर उसे कहने लगती है कि हमारा यहाँ पर जो काम है उसका क्या होगा। तो वो कहने लगता है कि हम उसे बाद में करेंगे। और इसके बाद हम जिनो और उसकी बहन जिना को देखते हैं। जिनो बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो अपने टास्क को पूरा कर देता है। और इसके बाद वो कुछ ज़्यादा दौड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर उसका ज़्यादा रनिंग भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो अपनी डेली टास्क के मुताबिक उसका डबल कर देता है। तो उसे रिवार्ड भी मिल जाता है और उसे एक यूनिक रिवार्ड भी मिल जाता है, जिसमें उसको एक एस रैंक डंजन की चाबी भी मिल जाती है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मतलब अगर तुम इस डंजन के बॉस को मारोगे तो तुम्हें एक्सिलरी ऑफ लाइफ मिलेगा। ये एक ऐसा पोशन है
जिसकी मदद से तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और इसकी वजह से जिन्हों बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो मैं तुमको जल्दी ही ठीक करूँगा माँ। और फिर वो उस लोकेशन पर चला जाता है जहाँ पर एस रैंक डंजन है और वो कहने लगता है कि मैं अब एक एस रैंक डंजन में जा रहा हूँ जो कि काफ़ी मुश्किल है। और फिर जिन्हों उस डंजन में अंदर जाने लगता है और फिर वो अंदर जाता है और जहाँ पर वो देखता है कि इस डंजन का एक चौकीदार किस्म का जो है एक मॉन्स्टर होता है जिससे वो लड़ने लगता है। और फिर वो अपना मर्डर्स इंटेंट पावर यूज़ करने लगता है और उस पर जैसे ही पावर यूज़ करने लगता है तो वहाँ पर वो मॉन्स्टर उसका पावर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पावर नहीं यूज़ करता और वो उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। जिसके बाद वो उस पर फिर से अपना हमला कर रहा होता है, अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हारा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और इसकी वजह से फिर वो अपना फुल रिकवरी कर देता है और वो कहने लगता है कि ये मशीन मुझको इसलिए बार बार वार्निंग दे रही है और मुझको अपना हेल्थ दिखा रहा है क्योंकि ये चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। और फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज ही करने वाला होता है तो वहां पर वो मास्टर आ जाता है और उसे वो दूर फेंक देता है और जिसके बाद वो फिर से उसको पकड़कर दूसरी जगह फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके हेल्थ बहुत ज्यादा कम हुई होती है। और फिर वो वहां पर अपनी इन्वेंट्री से एक पॉइजन निकाल लेता है, उसे पी लेता है, जिसकी वजह से उसके तकरीबन 100-200 पॉइंट्स हेल्थ जो है वो बढ़ जाता है। और फिर वो एक दूसरा पॉइजन यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसकी तो फिजिकल बॉडी सही रहेगी लेकिन अंदर उसका हाल बेहाल होगा। और इसके बाद उस मॉन्स्टर में एक बात ये भी होती है कि मतलब वो 3 मिनट तक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और इसके बाद जो डैमेज तुमने उसे दी है वो 3 मिनट के बाद असर शुरू करना स्टार्ट कर देगी। और फिर जिन्हों वो पॉइजन पी लेता है और उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है, उस पर हमला कर देता है, जिन्हों उस हमले से बच जाता है। और फिर वो 3 मिनट पूरी हो चुके होते हैं जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और फिर उसके 2 सर जो है ख़राब हो जाते हैं और एक सर अभी भी बचा होता है और वो जिन्हों को अपने मुंह में फंसा लेता है और उसके हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी जिन्हों हार नहीं मानता और उस पर वो लगातार हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से मर जाता है। और फिर उसको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं जिसमें एक रिवार्ड ये भी होता है कि मतलब एलेक्जर ऑफ लाइफ का फार्मूला उसको मिल जाता है जिसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर वो खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा और मुझे अपना लेवल अब पता चल चुका है कि मैं कितना रैंक का हूँ। और वो एलेक्जरी ऑफ लाइट का फार्मूला जो है वो उस डंजन के अंदर ही है। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं वापस आऊँगा और इस डंजन के बॉस को हरा कर ही जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एपिसोड था और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।